अर्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करने के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन यानी समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं एक तिर्यक रेखा कहलाती हैं। यानी तिर्यक रेखा को अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए आकृति में 6.18 रेखा L रेखाओं M और N को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं। P एंड Q पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं। अतः रेखा L रेखाओं M और N के लिए एक तिर्यक रेखा है। देखिए कि प्रत्येक बिंदु P और Q पर 4 कोण बन रहे हैं। आइए इन कोणों को आकृति 6.18 में दर्शाए अनुसार नामांकित कर लेते हैं ताकि हमको कोणों का मान निकालने में या इस कोणों को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से बोला जाता है पता लग जाएगा। इस प्रकार कोण अंकित कर देते हैं। कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे देखते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण कहलाते हैं। बाह्य कोण का मतलब बाहर बने हुए। दो इंटरसेक्ट लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है और इसके बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं वह कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 यानी बाह्य कोण। अंग्रेजी में इनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इसी प्रकार कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंत कोण कहलाते हैं यानी इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। याद कीजिए कि पिछली कक्षाओं में आपने कुछ कोणों के युग्मों का नामांकन किया था जो एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बनते हैं। ये युग्म निम्न है। सबसे पहला युग्म बनता है इसमें संगत कोण, जिसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब इस लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन के एक तिर्यक रेखा काटती हुई जो कोणों को नामांकित हमने करा है उसमें पहला है कोण 1 और कोण 5। ये कोण 1 और कोण 5 है जो संगत कोण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति में देखने पर एक जैसी आकृति ऊपर वाली लाइन पर भी दिखेगी और नीचे वाली लाइन पर भी आकृति वैसी की वैसी दिखेगी। इसी प्रकार क्रॉसपॉन्डिंग एंगल दूसरा है कोण 2, कोण 6। तीसरा है कोण 4 और कोण 8। चौथा है कोण 3 और कोण 7। इसी प्रकार अगला दूसरा नंबर है एकांतर अंत कोण। अब इसके अंदर एकांतर अंत कोण को अंग्रेजी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण समझने के लिए देखेंगे कि एक जेड की सीधी आकृति बनती है और एक जेड की
उल्टी आकृति बनती हैं और इसके दोनों विपरीत साइडों में जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। और क्यों समान होते हैं? क्योंकि ये एकांतर अंतकोण हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये कौन से होते हैं? जैसे आकृति में देखने पर पता लगेगा आपको, कोण 4 और कोण 6, यानी कोण 4 और कोण 6। दूसरा है कोण 3 और कोण 5, यानी एंगल 3 एंड एंगल 5। ये इसको याद रखने के लिए जेड याद रखना आपको, सीधा जेड और उल्टा जेड। तीसरे प्रकार का है इसके अंदर एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब बाहर की ओर बने हुए, यानी अल्टरनेट तो है लेकिन एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर जब एंगल है तो वही जेड आकृति देखनी है, लेकिन बाहर की साइडों के कोणों को देखना है। तो इसका युग्म या पेयर्स हैं कोण 1 और कोण 7। दूसरा पेयर है कोण 2 और कोण 8, यानी एंगल 2 एंड एंगल 8। चौथे प्रकार का कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंत कोण, जिसमें पहला है कोण 4 एंड कोण 5। दूसरा है कोण 3 और कोण 6, यानी कोण 3 एंड कोण 6। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों को क्रमागत अंत कोण भी कहते हैं, यानी कॉन्जर्केटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। क्रमागत का मतलब लगातार। या संबंधित कोण एलिड एंगल्स या स अंत कोण को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। साथ ही अनेक बार हम एकांतर अंत कोणों के लिए केवल शब्दों एकांतर कोणों का ही प्रयोग करते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर 1 एंड 3 एंगल 1 एंड 3 सम्मुख कोण हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये भी हमेशा समान होते हैं, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3, दूसरा एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसको शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं, यानी अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये भी समान होते हैं। इसी प्रकार नीचे की आकृति में भी इस प्रकार से कोण 6 बराबर होता है कोण 8 और कोण 5 बराबर होता है कोण 7। ये भी अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाते हैं और ये भी हमेशा समान होते हैं। इसी प्रकार प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्ट लाइन, यानी ऐसी लाइन जो कोई भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी 1 पॉइंट्स इंटरसेक्ट पॉइंट होना चाहिए, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं यानी समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइन यानी ऐसी दो रेखाएं जिसका कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट इसका नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, रेल की दो पटरियां बिल्कुल दोनों अलग अलग चलती हैं, कभी भी इसका इंटरसेक्ट पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता है। इसको कह सकते हैं हम समानांतर रेखाएं। इसी प्रकार अब हम इससे संबंधित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न फर्स्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति में 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए।
और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी हैं, यानी ए बी समानांतर हैं सी डी। अब इस समानांतर सिद्ध करने के लिए है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पेयर जो बन रहे हैं, यानी ए बी लाइन एंड सी डी जो लाइन के बीच के जो कोण हैं, यानी इसके मध्य में जो एंगल्स जो बने हुए हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर लाइन ए बी के एक्सटीरियर और इंटीरियर, एंगल सी डी के भी एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी लाइन ए बी के अंतकोण और बाह्य कोण, लाइन सी डी के भी अंतकोण और बाह्य कोण समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी है। और अगर ये समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी नहीं हो सकती है। अब इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए चित्र देखेंगे। चित्र में लाइन ए का बाह्य कोण 50 डिग्री का है और लाइन ए बी का अंत कोण एक्स दिया हुआ है। अब इस जब लाइन को देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सरल रेखा पर बने दो कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी लीनियर पेयर एंगल रेखिक युग्म कोण है। इस कारण से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। एक ही लाइन पे बने दो कोण है, इसीलिए 180 डिग्री होता है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, तो 50 का 180 की तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी ट्रांसफ़र करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, यानी कोण x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। अब हम देखते हैं कि चूंकि यानी x व y एकांतर कोण है, कैसे पता चला? उल्टा z दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप। उल्टा z के दोनों विपरीत साइड में बने हुए हैं, इसीलिए ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण में भी कौन से एकांतर है? यानी अंत कोण है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है। अब जब इंटीरियर एंगल है तो इसको ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि कोण x बराबर है कोण y, अर्थात कोण y का मान भी 130 डिग्री प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, एकांतर कोण है। इस कारण से इस प्रकार हमारे x और y की वैल्यू निकल गई। अगला सवाल प्रश्नावली 6.2 का ही 5वां सवाल है, वह देखेंगे। आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर हैं सी डी, यानी ए बी पैरेलल हैं सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री, यानी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, यानी एंगल कोण पी आर डी बराबर है 127 डिग्री। तो इसमें भी x और y के मान ज्ञात करने हैं। कोण ए पी क्यू बराबर है कोण पी क्यू डी, इस पर बने कोण भी एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है, अर्थात इसका मान दोनों का बराबर होगा, यानी कोण पी क्यू डी बराबर x बराबर 50 डिग्री, यानी x का मान चित्र देखते ही z आकृति दिखाई देती है, और z आकृति दिखाई देते ही लिख दीजिए कि ये एकांतर कोण है, इसीलिए समान होगा और x बराबर 50 निकल जाएगा। अब देखेंगे इसके अंदर कि दूसरा कोण निकालने के लिए कोण ए पी आर बराबर है कोण पी आर डी,
ये भी एकांतर कोण है। तो ये एकांतर कोण है, तो इसको निकालने के लिए लिखेंगे 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके बाहर वाले कोण के बराबर होंगे। तो वाई बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50, बाकी कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 77 डिग्री, यानी कोण x बराबर 50 डिग्री और कोण y बराबर 77 डिग्री हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, वीडियो को बार बार अच्छी तरह से देखें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तो मेरे नंबर 92 520 18 778 पर कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें ताकि उसका सॉल्व बताया जाएगा।